अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमारी काफ़ी वीडियोस हैं और डिस्कशंस भी हो रही होती हैं और लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरी वीडियोस का। उनकी जो फॉलोअप एक्सरसाइजेज हैं उनका प्रोटोकॉल मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो दैट विल बी क्वाइट इफेक्टिव कि अगर उनको हम सिर्फ ये लिंक प्रोवाइड कर दें ताकि वो खुद ही देखते रहें और उनको वो करते रहें। अच्छा, इसमें यह है कि जो फर्स्ट वीक है, क्योंकि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हमने नेक्स्ट मॉर्निंग चला देना होता है, एपिड्यूरल के इंजेक्शन के साथ पेन फ्री करने के साथ हम उसको चला देते हैं और नी की मूवमेंट्स भी स्टार्ट कर देते हैं, बट कीपिंग इन व्यू कि बहुत ज़्यादा हम उसमें फ्लेक्शन अलाउ नहीं करते, क्योंकि वूंड के ऊपर स्ट्रेच आता है जिसकी वजह से बहुत बड़े स्कार्स बनने का अंदेशा होता है। तो इसलिए शुरू में थोड़ा सा हम रिकमेंड करते हैं कि आप उसको लिमिटेड रखते हैं। जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं उसके दौरान आपने क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है, आपने वॉक करनी है और अपने घुटने को जितना सीधा आप कर सकते हैं वो आपने ज़रूर करना है। नी इमोबिलाइज़र लगा के आपने वॉक करनी है। वॉशरूम तक अगर आपने जाना है तो नी इमोबिलाइज़र लगा के जाना है और किसी का हेल्प लेके आपने ये यूज़ करना है और वॉकर का यूज़ करना है, बहुत ज़रूरी है। 2 वीक्स के बाद ये होता है कि आपके स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं। जब स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं तो हम फ्लेक्शन भी इसमें इनकरेज करना शुरू करते हैं और साथ ही जो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग क्लोज चेन एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। क्लोज चेन से मुराद ये है कि जिसमें हम फुट को स्टेबल रखते हुए नी की फ्लेक्शन करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं। 3rd वीक में हम क्वाड्रिसेप्स की ओपन चेन एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। ओपन चेन से मुराद ये है कि आप इसको हवा में लटका सकते हैं और पाँव की ऊपर ले जाकर एक्सरसाइजेज करते हैं। शुरू में ये बगैर उसके की जाती हैं, फुट की सपोर्ट के साथ, दूसरे पाँव के जो नॉर्मल होता है उसके साथ कर लेते हैं, या अगर जिनका बायलेटरल नी रिप्लेस होता है तो वो फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिवली ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करते हुए इसको विदाउट द हेल्प और एड के साथ भी करना शुरू कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन पोस्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट है उसमें ये है कि वॉक। जितनी ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतनी आपकी रीहैब बहुत बेहतर होगी, आपकी मसल पावर बहुत बेहतर होगी। और एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नी रिप्लेसमेंट इज़ नॉट मेंट फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल्स जो कि उसके अराउंड हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके वजह से इसकी मूवमेंट आनी है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आनी है, तो उनका स्ट्रेंथन होना, उनका ताकत में होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जो रिजल्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू कि जो ओल्ड एज में जिनके मसल्स फ्लैबी हो जाते हैं उनके डिफरेंस उसमें आ जाता है। जो पेशेंट्स हमारे पास 60 और 75 के दरमियान नी रिप्लेस कराते हैं उनके रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर टू मोर देन 75 में बहुत बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेरी ओल्ड एज। तो ये दीज ऑल आर अबाउट द फिजियोथेरापी एंड जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पोस्ट टोटल नी रिप्लेसमेंट।